और यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। 72 ताबूत निकाले गए थे जो शहादत हुई थी हसन हुसैन पे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ सर, हम यहाँ आए तो हर शख्स के आंखों में आंसू देखे। क्या दर्द है ये जो आज हर शख्स के आंखों में आंसू? देखिए, इंसानियत पे जब जब अत्याचार हुआ है, मजलूमों की आंखों में आंसू आए हैं। इमाम हुसैन उस आस्था का नाम था, इमाम हुसैन उस महंत का नाम था, इमाम हुसैन इंसानियत के मसीहा का नाम था। और मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया इंसानियत की पुजारी है, हम भी इंसानियत के पुजारी हैं। और इमाम हुसैन ने जो अपने 72 जानिसारों के साथ करबला की धरती पर अपना बलिदान दिया है और अपने जानिसारों के साथ जो शहादत दी है, वो शहादत दे के धर्म नहीं बचाया है। अगर ये कोई कहता हो कि उन्होंने सिर्फ धर्म बचाया, नहीं, धर्म नहीं बचाया, इंसानियत को बचाया। और ये बताया कि अत्याचारियों के लिए इंसानियत के दिल में न कल कोई जगह थी, न आज जगह है, न सुबह क़यामत तक जगह रहेगी। बल्कि इमाम हुसैन ने 72 जानिसारों के साथ कुर्बानी देके, बिलखुसूस इस भारत में जो इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है, ये अनोखे तर्ज पे मनाई जाती है। अरब में मुसलमान मनाता है, ईरान में मुसलमान मनाता है, या दीगर समुदाय के लोग मनाए जाते हैं, मगर भारत ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान के अलावा 56 जाति यहाँ मुल्क में पाई जाती है। कोई ऐसी जाति बिरादरी यहाँ नहीं है जो इमाम हुसैन को न मानती हो। जिस गाँव में एक मुसलमान नहीं है, वहाँ भी इमाम हुसैन का ताज़िया रखा जाता है। जिस गाँव में एक भी शिया नहीं है, वहाँ भी इमाम हुसैन का मातम किया जाता है। इसका मतलब है, आप एक कलम देख रहे हैं, ये निशान लगा हुआ था। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का अगर परचम है तो हमारे मुल्क में रहेगा, इसे पाकिस्तान में नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान का परचम हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं आ सकता, दूसरा मुल्क का कोई नहीं आ सकता। ये वाहिद ये परचम है जो पूरी दुनिया में लहरता है। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन की हुकूमत इंसानियत के दिल पे कल भी थी, है और रहेगी। जहाँ जहाँ इंसानियत पाई जाएगी, इमाम हुसैन की याद मनाई जाएगी। तुम्बा वालों ने इमाम हुसैन की याद को मना करके इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया है, इंसानियत को बचाने का काम किया है और अपने मुल्क को ये संदेश दिया है, हम हमेशा अपने मुल्क के तई वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे। इस मुल्क से हमारी कोई एक ज़मीन का एक तिनका भी नहीं ले जा सकता हमारे रहते हुए। इसलिए कि हम उस दीन और धर्म के मानने वाले हैं कि जिसके लिए हुक्म है कि जिस ज़मीन पर रहो उसके वफादार बन के रहो। हम इसलिए भी वफादार हैं कि ये भारत की ज़मीन इमाम हुसैन की आत्मा का नाम है, इमाम हुसैन की तमन्ना का नाम है। इसीलिए आज खराज अक़ीदत पेश करके इमाम हुसैन को ये बताया कि करबला में आपने कुर्बानी ज़रूर दी थी, मैं ये कुर्बानी सिर्फ करबला के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुमूल्य समय निकाला। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, जब जब हिंदुस्तान पे किसी भी तरह की बाहरी बैड एलिमेंट्स हावी होती है, उस समय हिंदुस्तान किसी जाति में नहीं बढ़ता है। यही भारत का एक अलग पहचान है पूरी दुनिया में। बिल्कुल है, हम भारत से, भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं। और अगर कोई भारत में रहते हुए और दूसरे मुल्क का सपोर्ट करता है, पड़ोसी मुल्क का सपोर्ट करता है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने घर के लिए भी वफादार नहीं होता, अपने समुदाय के लिए भी वफादार नहीं हो सकता। इसलिए हम जिस धरती में रस्ते बसते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम तिरंगे में पैदा हुए हैं और तिरंगे ही में ही लपेट के जाएंगे। ये हमारी आत्मा है। और एक हुसैनी, आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले कारगिल फतह मनाई गई है। इस कारगिल की फतह में सबसे आगे कौन आया था? कारगिल में ज़्यादातर 99% जो है शिया समुदाय भी वहाँ रहते हैं। शिया समुदाय ने कारगिल की फतह को बताया और ख़ुद जनरल ऑफ हिंदुस्तान ने कहा कि अगर कारगिल में ये मुसलमान साथ